अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो आज लास्ट क्लास में आई कवर्ड दिस चीता, लेकिन एक रह गया था वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम, तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। घड़ियाल एंड स्लॉथ बियर वर recommended फॉर द inclusion अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम एट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम IDWH। क्या हुआ है? घड़ियाल इस क्रोकोडाइल को बोलते हैं, आप देख लीजिए ताकि ये घड़ियाल है, ठीक है। इस क्रोकोडाइल को घड़ियाल बोलते हैं और स्लॉथ बियर की फ़ोटो ये इन्होंने ऑलरेडी डाली है। तो हुआ क्या है कि घड़ियाल और स्लॉथ बियर को रेकमेंड किया गया है कि प्लीज़ उनको स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम में ऐड किया जाए। स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है? It aims to bring back declining species and protect overall biodiversity and ecosystem। तो हुआ क्या है कि MOEFCC ने, जो कि है हमारा क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्ट्री है, उसने बोला है कि हम एक स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं जिसमें हम पुरानी जो एक्सटिंक्ट हैं, वल्नरेबल हैं, वो जो वाली जो स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, उनको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन्स, फूड वेब सारा स्टेबल हो। हम कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो उस कोशिश को नाम दिया गया है स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो इसको फंडिंग करेगी, वो इसको स्पॉन्सरशिप देगी। इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए होता क्या है कि देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल है WPA एंड EPA। WPA इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड EPA इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट पहले से ना, उसकी अप्रोच ये रह गई है कि एनवायरनमेंट को अगर कंजर्व करना तो एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए, एक्ट्स बनाए, और अगर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक्ट्स बनाए। लेकिन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब हम दोनों को, यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ को और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को इंटीग्रेट, एडिशन कर देते हैं, दोनों को साथ कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कैरिज्मेटिक चीता जो था हमारा, था ना, वो उसको सेव करने से क्या हो जाएगा, हमारे ग्रासलैंड्स भी सेव हो जाएंगे। तो मतलब वाइल्ड लाइफ को सेव करते एनवायरनमेंट भी सेव हो रही है। ऐसे ही इंटीग्रेटेड, क्या नाम था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्कीम का नाम है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट और कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का भी होगा, यानी कि स्लॉथ बेयर घड़ियाल का भी होगा और उनके हैबिटेट का भी होगा। मिनिस्ट्री कौन सी, अभी बताया, MOEFCC, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। पर्पस क्या है? ऑब्वियसली उसके नाम में ही लिखा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, यानी कि वाइल्ड लाइफ और उनके जहाँ पर वो रहते हैं वो उस जगह को भी सेव करना है हमको। तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन करेगा? प्रोवाइडेड टू द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पैसा किसको देगी? स्टेट को या UT को देगी, ठीक है। इसमें क्या क्या बन सकता है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। मैंने आपको, ये मुझे शायद याद है, क्लास में बताया था कि द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाइज हमने क्रोनोलॉजी सेट की थी हमारे नेशनल पार्क्स की। तो सबसे पहले क्या आता है? नेशनल पार्क, हाईली सिक्योर, कुछ आप यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें क्या होता है, आपके पास बफर जोन होता है और कोर जोन होता है। ये होता है कोर, ये होता है बफर, राइट। तो नेशनल पार्क में बहुत सिक्योरिटी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी कम, बायो रिजर्व में बफर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर होता है रामसर वेटलैंड। रामसर वेटलैंड में तो आप ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, प्लस आपको वो कंजर्वेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें नेशनल पार्क्स भी बन रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बन रही है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ पर रहती है, ट्राइब्स हैं, उनको भी कंजर्व करने का वादा किया है। नेक्स्ट लाइन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। बहुत कीन शब्द है, इसका मतलब देखो क्या होता है। एक होता है कोर जोन। कोर जोन मतलब यहाँ पे आपके एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। ये होता है बफर जोन,
यानी कि यहाँ पे एनिमल्स आ जा सकते हैं और ह्यूमंस भी आ जा सकते हैं, है ना। अगर अगर बहुत, जैसे ह्यूमन का मतलब जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको लोग, जो स्टाफ होता है ना, वो आ सकता है। ये होता है बफर जोन। फिर होता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव, उसका नाम ही इको सेंसिटिव है, यानी कि ये एक सेंसिटिव जोन है जहाँ पर कभी भी एनिमल और ह्यूमन का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस हो जाता है। यहाँ पर वो आपको बोलते हैं कि अगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एनिमल के साथ होता है तो वो हमने आपको वॉर्न किया था। तो ये होते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पर, यानी कि कोर एरिया में नहीं, बल्कि उनके बफर और उनके इको सेंसिटिव जोन में भी हम वाइल्ड लाइफ को, यानी कि स्लॉथ बियर को और घड़ियाल क्रोकोडाइल को सेव करेंगे। ठीक है। ये जो रिकवरी प्रोग्राम है, पूरा नाम क्या है, स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। ये जो रिकवरी प्रोग्राम है ये सेव करेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, जिनको ऐसे लिखा होता है ना, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं। 22 स्पीशीज़ हैं मोस्ट हमारी, जो कि इंक्लूडेड है स्पेशल स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम में। जैसे कि ये देखिए, मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं, जैसे कि एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा, जो हमारा गंगा है उसकी डॉल्फिन है कि नहीं, फिर हमारा लेपर्ड, इनका नाम क्या है इसका, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड की फ़ोटो दिखा दिया। एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी इंक्लूडेड है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे और टाइगर और एलिफेंट के प्रोजेक्ट के पैरेलल इसको चलाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको स्लॉथ बियर के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इनके क्लॉज बहुत लॉन्ग होते हैं, देखो उस बच्चे के क्लॉज देखो कितने बड़े हैं, है ना। फिर इनके टीथ अनयूजुअल से होते हैं, रिजेंबलिंग अ स्लॉथ। स्लॉथ इस एनिमल को बोलते हैं, ये एनिमल का नाम है स्लॉथ। क्योंकि वो इनके जैसे दिखते हैं लेकिन वो बियर हैं, तो उनका नाम हो जाता है स्लॉथ बियर। ये टर्माइट्स और एंट्स खाते हैं, दीमक और एंट्स खाते हैं। ये हाइबरनेट नहीं करते जैसे बाकी बियर्स करते हैं। हमको पता है पोलर बियर होता है ना, वगैरह वगैरह, वो हाइबरनेट करते हैं, लेकिन स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करता है। स्लॉथ बियर कभी भी घंटों, सालों, महीनों नहीं सोता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है। ये सॉलिटरी, मोस्टली नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मतलब वो लोग जो रात में जागते हैं, तो ये रात में जागने वाले एनिमल हैं। एजाइल हैं, यानी कि बहुत गुस्सा आ जाता है इनको जल्दी से, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एनिमल्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, आपको याद रखना। कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में, यानी कि खुली जगहों पे पाए जाते हैं। ओपन लैंड्स में आपको ये स्लॉथ बियर दिखेंगे। इनको थ्रेट किस चीज़ का है, डिग्रेडेशन का, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, प्लस इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से भी कम है, ये इम्पोर्टेंट है। अब स्लॉथ बियर के लिए कोई इम्प्लीमेंट किया है प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली कुछ ज़रूरत होगी तभी किया है, तो मतलब ये वल्नरेबल स्थिति में थे, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि शेड्यूल 1। और मोस्टली जो चीज़ें शेड्यूल 1 में होती हैं वो साइट्स अपेंडिक्स 1 में भी होती हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। कर्नाटका में दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी बनी है, वो पहली डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी है पूरे एशिया की। जैसे प्रोजेक्ट चीता को करने के लिए कूनो बनी थी ना मध्य प्रदेश में, वैसे ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि स्लॉथ बियर के लिए क्या है, कर्नाटका में दारोजी। कौन सी, कर्नाटका में दारोजी। ठीक है, तो ये स्लॉथ बियर कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे आपका टाइगर रिजर्व्स।